पापा कुछ नहीं कराना। चिताएं बहुत कम आती हैं। आज परसों तो आई थी। ये आजकल इतवार 8 दिन हो गए हैं। एक बीच में और आई रहा संडे। अब इसमें अब यहाँ आप दिखाएं तो 30 लोग अब आने नहीं नहीं, क्या करना है। नहीं, 1 मिनट आओ, बात की बात है। एक भयानक शमशान घाट, रात का अंधेरा। अक्सर मैं रात के अंधेरे में ही तो पूजा करने जाता हूँ शमशान घाट में। ये शमशान घाट जो है बहुत ही अनोखा है। अर्थात यहाँ पर हमेशा भीड़ नहीं रहती, कभी कभार कोई आ गया तो आ गया। और ऐसे ही नीरव वातावरण में जहाँ पर कि पत्ता भी यदि हिले तो उसकी भी आवाज़ होती है। दूर से कोई भी यदि चल के आए तो वो भी आवाज़ होती है। चारों तरफ भयानक सन्नाटा, साए साए साए। आज तो लगता है अमावस्या। हाँ भाई, अमावस्या, ऊपर से सूर्य ग्रहण। और जो है ये है 30 अप्रैल की रात 2022। मैं शमशान घाट में 2 लाश जल रही थी भयानक रूप से। अग्नि की तीव्र ज्वाला हिलोरे मार रही थी। मात्र वो भस्म जो उस पर जो मनुष्य या कोई भी लेटा हुआ है उसको तो भस्म करेगी करेगी, साथ में उसके साथ के जितने भी उसकी ज़िंदगी में अब घटित हुआ है, जितने भी उसके साथ की बुराइयां हो या अच्छाइयाँ, सबको ही वो भस्म कर देगी। मैं पूजा कर रहा था एक पेड़ के पास, पेड़ के नीचे। रात्रि में पता नहीं चल रहा था कि वो बरगद है कि पीपल है, लेकिन मैं पूजा कर रहा था। मैंने मंत्र जाप शुरू किया। आज मुझको यक्षिणी साधना करनी थी। मैं अपने साथ पंचमकार लेके गया था, शराब लेके गया था एक, और 4 नींबू लेके गया था, लौंग और कपूर लेके गया था, लुबान पीस के कंडा लेके गया था। सब कुछ तो था मेरे पास। एक बड़ा सा मट्टी का सकोरे टाइप का था जिसमें मैं कंडा सुलगा के लुबान जलाता। आसन पर मैं बैठा, दक्षिण की ओर मुँह, और मैं जो हूँ सबसे पहले मैंने भगवान भोलेनाथ की पूजा की, फिर मशान देवता की पूजा की, फिर मैं उठा आसन से, आसन को प्रणाम करके उठा। जो चिता जल रही थी उसके चारों कोनों पे मैंने नींबू काट के और कपूर और लौंग रखा और उसको जलाया। जलाने के बाद मैं जो हूँ 7 बार उसके प्रदक्षिणा की। उसके बाद मैं जो हूँ लौटा। लौटने के बाद मैंने जो है जाप शुरू किया। जिस चिता को मैं पूजन करके आया था, वहाँ लगता है कि कोई, ऐसे तो अग्नि में पता नहीं चलता, लेकिन एक हाथ उसका चिता से निकला हुआ था। और फिर पूजा करते करते मेरा जरा सा ध्यान भग्न हुआ कि खटाक से आवाज़ आई,
मैंने देखा वो हाथ जितना मैं छोड़ के गया था उससे ज़्यादा वो नीचे लटकने लगा। इसका मतलब वो ज़मीन पर गिर जाता और वहाँ के जो कुत्ते हैं घूम रहे थे वो उसको उठा के उसको खाते। आप माने ना माने, कहा यह जाता है इस जन्म में कोई भी अंग यदि भंग होता है अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को बांध बूंद के अच्छी तरह से तब जो है शव को अच्छी तरह से चिता पर लिटाया जाता है, हाथ पैर सब पकड़ के समेट के, जिससे कि कोई सब कुछ जल जाए, कोई चीज़ नीचे ना गिरे। अंत में उसकी खोपड़ी भी तोड़ दी जाती है। मतलब उसको इस संसार से बिल्कुल ही सासम्मान विदा कर दिया जाता है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने नए लोक में प्रसन्न रहो। हम माए से जो भी होगा तुम्हारी 10वीं तरही जितना चौथी जितना भी हो सकेगा सब कर दूंगा। ब्राह्मण खिला दूंगा, ब्राह्मण भोज खिला दूंगा, लोगों को खिला दूंगा, सब कुछ करूंगा अपनी हैसियत के अनुसार। लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि अब दोबारा तुम जो है मेरे सपने में भी ना आना, मेरे घर पर भी ना आना, मुझसे बिल्कुल मोह माया त्याग दो। लेकिन क्या यह नामुमकिन होता है? नहीं, सब कुछ जायज़ है। अब वो मरने वाले का हाथ जो है वहीं कुत्ते घूम रहे थे, ललचाई निगाहों से देख रहे थे। मेरा तो ध्यान भग्न हो गया। मैंने माँ से प्रार्थना की, हे यक्षिणी माता, मैं आ रहा हूँ, फिर से करूँगा। लेकिन मैं उस चलते हुए शव को जो है ज़रूर मैं जो है उसका हाथ जो नीचे लटक रहा है उसको पहले मैं अग्नि में विसर्जित कर दूं, जिससे अच्छी तरह से जल जाए, फिर मैं आऊँगा पूजा। मैं उठा, मैंने प्रणाम किया मशान देवता को और उनको प्रणाम करके मैं अपने साथ कुछ भोग का सामान ले गया और वो जलता हुआ हाथ मुट्ठी खोले, मुट्ठी उसकी खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे अकड़ रही हो। अब मुझको कुछ लगा कि हिल भी रहा। मैंने उस मुट्ठी में जो मैं पंज मकान में ले गया थोड़ा थोड़ा सा रखा और जो है क्या कहते हैं उस पर जरा सी मैंने उस पर जरा सी एक छोटे से प्याले में एक शराब उसी के उसमें रख दी और उसके हथेली को किसी तरह से मैं एक रस्सी जैसा कुछ ले गया था तो उससे मैंने बांधा, जिससे मेरे भोग प्रसाद गिर न जाए। और मैंने हाथ को उठाया, ये क्या, मैंने जितनी भी चीज़ें रखी थी हाथ पे वो सब के सब गायब हो गई। शराब का वो प्याला नीचे गिरा हुआ, लेकिन शराब की एक बूंद भी नहीं दिख रही थी। खाना उसके ऊपर रखा हुआ था, जो भी मैंने मांस, मछली, अंडे, ये सब जितनी भी चीज़ें थी सब रखी थी, वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो क्या मेरा ये भ्रम हो सकता है क्या? और जैसे मैंने हाथ को उठाया, हाथ ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, बिल्कुल ऐसे कठोरता से पकड़ के जैसे कुछ कहना चाहता हो मुझसे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी उंगलियों में फंसे हुए अपनी हथेली को छुड़ाया और मैंने प्रार्थना की कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है इस ज़िंदगी में, यदि तुम आके मुझे कभी बतलाओगे तो हो सकता मैं तुम्हें जो है तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। और मैंने हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय क्रोधराज भैरव, जय बटुक भैरव, सबका नाम लेके मैंने हाथ को उठाया और उस भीषण गर्म ज्वाला जो कि धधक रही थी, पास खड़े होना मुश्किल था। आप समझ सकते हैं कि नौवन लकड़ी की आंच कितनी ही तेज होती होगी, जो कि आधे घंटे 2 घंटे में हड्डियों तक को भस्म कर देती हैं। इस तरह की अग्नि, इतनी भयंकर अग्नि। और खैर मैं तो बहुत सालों से जा रहा हूँ, 45-50 साल से ज़्यादा। मैंने हाथ को उठाया और हाथ जो है उसकी बॉडी से बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे वो हाथ मेरे पर चला और मेरे सर के ऊपर पड़ा और उसके हाथ की पूरी हथेली मेरे सर के ऊपर पड़ी। मेरे थोड़े से बाल भी जल गए सर के, और गर्म तो इतना था हाथ कि पूछिए ना। तो मैंने कहा ये क्या आशीर्वाद दे रहा है मुझे?
हो सकता कोई वृद्ध जन का हो, उसने मेरा एक काम देख के जो है क्या कहते हैं प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दिया। खैर ये मेरा भ्रम भी हो सकता है, मेरी अति 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 विश्वास शमशान के इन नेगेटिव एनर्जीज पर। तो वो हाथ जो मेरे सर पर हुआ, मैंने पकड़ा, दोनों हाथों से उस हाथ को अपने सर पर से हटा के और उसको मैंने अग्नि में प्रज्वलित कर दिया। दूर कहीं से बहुत भयानक चीख की आवाज़ आई और ऐसा लगा कि जैसे बहुत से लोग दौड़ रहे हैं और जो है क्या कहते हैं पता नहीं क्या हो सकता है, जो मर गया हो वो किसी लड़ाई झगड़े में मारा गया हो और इस रात के अंधेरे में उसको जो है क्या कहते हैं इस निर्जन शमशान में जहाँ कोई आता जाता नहीं वहाँ पर आकर जला दिया गया हो। क्योंकि ऐसा ही होता है कि जिसको पुलिस केस नहीं करना होता है, कुछ भी होता है तो उसके या कोई किसी को मार के उसके मर्डर करके ऐसे जला दिया जाता है जैसे कोई वो भी ना हो। खैर मुझसे क्या मतलब, वो तो पुलिस का काम है, पुलिस का देख लें। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, हाथ जलते हुए हाथ ने मेरे हथेली को पकड़ा, बड़ी मुश्किल से छुड़ा के जब मैंने, और उस पर जो मैंने खाने का सामान रखा था, शराब का छोटा सा एक गिलास भी थमा दिया था उसका, प्लास्टिक का, तो उसमें भी शराब नहीं थी, खाने का सामान गायब था। फिर उसने मेरे हथेली को जकड़ा और फिर उसके बाद जब मैंने हाथ उठा रखे तो वो मेरे सर पर आया। तो क्या मेरा सब दृष्टिभ्रम था या अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण मेरा दिमाग जो है ऐसे सब कल्पनाएँ करने लगा। और जब चित्कार हुआ कुछ देर से, मैंने कहा ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं गया और बैठ गया आसन पे और फिर ध्यान मग्न हो के पहले मैंने कंडों को जलाया और जब जलने लगी कंडे अच्छी तरह से तो उसमें लोबान डाला, उसकी लोबान पिसी लोबान डालते खुशबू चारों ओर फैल गई। दीपक जल ही रहा था, धूप बत्तियाँ जल रही थी, वातावरण में अजीब सा वो था, कंपन था, हवाएं तेज चलने लगी। उसके साथ साथ मैंने जो कंडा जलाया था वो भी बहुत तेज जलने लगा और मैं उस पर लोबान डाल डाल के हर माला के बाद मैं लोबान डालता रहा, खुशबू फैलती रही, धुआं होता रहा और मैं बैठ के पूजा करता रहा। इतने में जोर से शायद मेरे पेड़ के ऊपर धुएं के कारण परेशान होकर कोई उल्लू बोला बहुत जोरों से, और देखा मैंने कि बहुत सारे घोड़े दौड़ते चले आ रहे हैं, करीब 7-8 घोड़े, और वो दौड़ते मेरी तरफ आ रहे हैं। और मैंने जल उठाया और चारों तरफ छिड़का और जो है अग्नि देवता का स्मरण किया। मेरे चारों तरफ अग्नि की ज्वाला जैसे नाच रही हो और वो घोड़ों के दौड़ते हैं, घोड़ों के कदमों की आहट ख़त्म हो गई। लेकिन जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो पेड़ इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा कि एक बार कि मैं काम किया कि कहीं तूफ़ान तो नहीं आया था, तो सुबह को तूफ़ान, हवा चलने की आवाज़, घोड़ों की आवाज़ जैसे लग रही हो, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, तेज़ हवाएं चलने लगी और फिर धीरे धीरे सब कुछ वो हो गया, पेड़ भी यथास्थिति में आ गया और मैं पूजा करता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जो चिता जल रही थी उसमें से कोई एक आकृति निकली, आर पार दिख रहा था उसके, तो मतलब मैं देख रहा था आकृति खड़ी है मेरे सामने, लेकिन उसके पीछे चिता जल रही थी, उसकी आग बिल्कुल दिख रही थी। अब वो आकृति आई, मैंने जो है प्रसाद उठाया, बचा कुचा जितना भी भोग प्रसाद था जो मैं चढ़ा चुका था, उसमें जो भी था, जो मैंने अपने लिए थोड़ा सा रखा था भोग प्रसाद में कि मैं उसको खाऊंगा प्रसाद के रूप में, उसको आकृति के सामने रखा और वो प्रसाद भी गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि जो संबंधित आदमी था या औरत जो भी हो, मैं जानता नहीं हूँ किसका था क्या था, हाथ के हिसाब से तो वो आदमी लग रहा था, कोई भी हो सकता है, आजकल औरतें भी भारी भरकम होती हैं। हाथ का हथेली में मेरा सामान रखना,
उसके बाद वो सामान का गायब हो जाना, खाने पीने का सामान। फिर उसने मेरी हथेली को जकड़ लिया। हो सकता है कि कोई जो होता है, कुछ कहते हैं कि जो है मरने के बाद जब ये आग में नसें सिकुड़ती हैं और वो जो है मूवमेंट होता है, तो हो सकता है डॉक्टरी हिसाब से ऐसा हुआ हो। फिर हाथ का जो है एकदम से मेरे सर के ऊपर पड़ना, खुली हुई हथेली मेरे सर को स्पर्श करना, ये सब क्या था? लगता था कि वो जो है प्रेत आत्मा या जो भी हो, जो इस भूलोक को छू के दूसरे लोक में गमन कर रही थी, शायद उसको मेरा ये काम पसंद आया। मैं आखिर में फिर कोशिश करूँगा कभी कि जिसका हाथ मेरे सर के ऊपर पड़ा है वो जो है क्या करते हैं, उसकी आत्मा को मैं बुला के पूछूं कि क्या मेरा संदेह सच है कि आपकी मृत्यु जो है किसी बहुत बड़े जालिम तरीके से और विभत्स तरीके से आपकी हत्या कर दी गई और चुपचाप आपकी लाश को यहाँ पर ला के जला दिया गया। क्या आपके साथ अन्याय हुआ? आप जाते जाते जो मुझको आशीर्वाद दे गए हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा आपके साथ क्या हुआ। शेष कभी इसी वीडियो के दूसरे अंक में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल। आज मई का पहला दिन है जिसको मज़दूर दिवस कहते हैं, और सौभाग्यवश उस मज़दूर दिवस में मेरे जैसे मज़दूर ने आज से कम 68 साल पहले पूज्य श्री मनिंदर नारायण मजूमदार, माता श्री प्रतिमा रानी मजूमदार दोनों ही स्वर्गीय हो चुके हैं। माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया था ठीक रात्रि के 8 बजे, और उस दिन भी शायद शनिवार ही था। और जो है इस तरह से भयंकर रात उस दिन भी थी। और आज मई का प्रथम दिन है, 1 मई, ये मेरा जन्मदिन है, और मैं ये वीडियो बना के आपके सामने दे रहा हूँ। ये कल मैं 2 तारीख को डालूँगा, जो कि आपको 2 तारीख को दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान। हाँ, मैंने एक और वीडियो बना लिया, वो मेरे कैमरे में लोड है, उसको मैं किसी तरह से करके दिखाऊंगा कि वो भी शमशान का ही है, हॉरर स्टोरी है। कैसी लगी मुझको ये शमशान की यात्रा? आप कृपया करके कमेंट्स बताइएगा। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है 30 अप्रैल 2022 को, क्या वो सच था या आप उसको मेरा निजी बकवास समझते हैं? साफ साफ लिखिएगा, मुझको अति प्रसन्नता होगी। कमेंट्स के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आप सबको। जय हिंद, जय भारत।